ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंध का और 13वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी आप किस प्रकार से पांडवों के द्वारा आपका पालन पोषण हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि अब आपकी वृद्धावस्था है और जिसको आप शत्रु समझते थे उन्हीं पांडवों का आप दिया हुआ खा रहे हो। तो गृहपालवत बोला। गृहपालवत का मतलब होता है कुत्ता जो गृह का पालन करता है। तो इस प्रकार से एक अपशब्द धृतराष्ट्र जी के लिए बड़ा कड़ा शब्द जो है प्रयोग किया उन्होंने कि वही भीम आपको जो है भोजन कराता है और उसकी आप प्रशंसा के पुल बांध रहे हो, जिसको मारने के लिए आपने अनेक प्रकार के यत्न किए हैं। क्योंकि विदुर जी महात्मा हैं, भक्त हैं भगवान के, वो समय की गति पहचानते हैं। वो जानते हैं कि अब जो है अंत समय आने वाला है इनका, और मेरा भाई है धृतराष्ट्र, तो उनकी भी सदगति होनी चाहिए किसी प्रकार से। इस प्रकार से उन्होंने उनको झिझोड़ने के लिए धृतराष्ट्र जी को, क्योंकि जब तक हमको कोई जीवन में झिझोड़ता नहीं है हम जागते नहीं हैं। हम अपनी रूटीन लाइफ ही ठीक समझते रहते हैं। वृद्धावस्था आ गई है तो भी भगवान का भजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं अरे अब बच्चे हमारा जो है ध्यान रखेंगे और कौन ध्यान रखेगा, है ना। तो उन्हीं के घर पे पड़े रहते हैं। किसी प्रकार का कोई वृद्धावस्था में आदर सत्कार रहता नहीं है। बच्चे जो हैं अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो कह रहे हैं, विदुर जी समझा रहे हैं उनको कि इस प्रकार से आप जो है अपना जीवन बिल्कुल नष्ट कर रहे हो, अपनी गति, अंतिम गति भी। और जब मर जाएगा आदमी तो फिर उसे संबंधियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसके शरीर का भंडारा कुत्ते, चाहे कुत्ते खाएं, चाहे कौवे करें, चाहे पानी में डूबे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कैसे भी हो, यदि इस जीवन काल में हमें वैराग्य नहीं हुआ है तो इस जीवन का अर्थ नहीं है। जीते जी ही हमको किसी प्रकार भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप उत्तर दिशा में चले जाइए। और फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों ही जो हैं उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। धृतराष्ट्र ने अपना मुंह काट लिया विदुर जी के समझाने पर, गांधारी भी साथ में हो गई उनके। इस प्रकार से वो वहां पर चले गए। अब राजा युधिष्ठिर की तो दिनचर्या थी, वो प्रतिदिन जो है नित्य कर्म संपादित करके और संध्या वंदन करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, अग्निहोत्र करते, ब्राह्मणों को नमस्कार करते, अन्नदान करते। उसके बाद फिर गुरुजनों की और माता पिता की जो है नमस्कार करने उनके पास जाते थे।
जब वो आए धृतराष्ट्र के पास, देखा है नहीं धृतराष्ट्र गांधारी। संजय जी से पूछा, संजय मंत्री हैं, तो संजय जी से कह रहे हैं कहीं मुझसे नाराज हो गए, वो उन्होंने गंगा जी में कूद तो नहीं पड़े हैं। वो संजय को भी नहीं मालूम था। तो संजय जी भी विलाप करते हैं कि हमको ठग कर जो है मेरे स्वामी कहीं चले गए हैं। तभी वहां पर नारद जी आते हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर का जो शोक था उसका नाश करने के लिए उनको समझाना आरंभ किया है और कह रहे हैं नारद जी कि तुम शोक मत करो, ये सारा जगत भगवान के अधीन है। विवश होकर सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हैं। अनेक प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म रूपी रस्सियां हैं, कर्मकांड रूपी, उसके द्वारा ये व्यक्ति जो बंधा हुआ है और हम हर प्रकार से केवल भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग वियोग होता है, उसी तरह से इस संसार में मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। इस जीव के स्वरूप के विषय में देखिए 4 प्रकार के मत होते हैं। जीव क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जीव नित्य है क्योंकि वो भगवान की एक शक्ति है, भगवान का अंश है। तो भगवान ने कहा भी है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, अर्थात जीव हमेशा रहने वाला है। नित्य का मतलब है शाश्वत, हमेशा। तो उसका वो कभी मर नहीं सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकती, ये एक विचार है। दूसरा विचार है कि जीव आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल शरीर है और ये शरीर अनित्य है। जब हम मर गए तो बस दैट इज द एंड। तो एक प्रकार का ये भी मत है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जीव जो है शुद्ध ब्रह्म है, माया के वश में होकर ये जीव बन गया है। तो जब माया से मुक्त हो जाएगा तो फिर पुनः वो ब्रह्म बन जाएगा। तो जीव इसका मतलब शुद्ध ब्रह्म है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। ये तीसरा मत है। और चौथा मत है कि जो शरीर और आत्मा, इन दोनों का जो मिश्रण है, चित वस्तु, आत्मा चित वस्तु है और शरीर जड़ वस्तु है, इन दोनों का मिश्रण जीव है। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि तुम चाहे किसी भी प्रकार से विचार कर लो, कोई भी इसमें से मत स्वीकार कर लो, लेकिन तो भी किसी दूसरे जीव के लिए शोक करने का कारण नहीं बनता, क्योंकि एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध है नहीं साक्षात। इसीलिए यदि किसी कारण वियोग हो जाता है तो शोक का कोई कारण नहीं है। अब जब जीव नित्य है तो फिर उसके लिए शोक क्यों करना? वो तो दोबारा शरीर को धारण कर लेगा। और अगर वो अनित्य है तो अनित्य वस्तु तो नाश होनी ही होनी है, फिर उसके लिए शोक क्या करना? और यदि वो ब्रह्म है तो भी शोक क्या करना, क्योंकि वो तो शुद्ध ब्रह्म है, ब्रह्म बन गया। ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार से जीव को वो नारद जी समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि यदि वो स्नेह का संबंध मानता है, केवल मान्यता के कारण ही, जीवात्मा की ये मान्यता कि ये मेरा संबंधी है, मुझे इससे प्रेम है, इस मान्यता के कारण उसको शोक होता है, अज्ञानवश, स्नेह के संबंध के कारण। तो वो कहते हैं कि आप केवल उस स्नेह बंधन से सबसे जुड़े हुए थे, अपने धृतराष्ट्र से, गांधारी से और सब लोगों से, विदुर से। तो इसलिए आपका जो शोक है ये अज्ञान मूलक है और ये सर्वथा निरर्थक है। तो हम लोग इस विषय में 43rd श्लोक तक श्रवण कराए थे। अब आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। यन्मन्यसे 44वां श्लोक है, दूसरा है। तस्मात् जह्यंग वैकल्यवहम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां बिना। वर्तेरंस्ते च मां बिना। तस्मात् माने इसलिए। हे अंग, युधिष्ठिर को अंग कह के संबोधन कहने का मतलब है अत्यंत प्रिय युधिष्ठिर, हे प्रिय युधिष्ठिर, आप इस अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न तुम्हारी ये व्याकुलता है, वैकलव्यम, इसको त्याग दो। तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार शोभनीय नहीं है। तुम इस अज्ञान को त्याग कर
और उस शोक से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार जो है नारद जी कहते हैं तस्मात। तो यहां पर जो नारद जी समझा रहे हैं, हम 44वां श्लोक कर चुके थे, लेकिन इसको चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञान से उत्पन्न जो तुम्हारी व्याकुलता है इसको त्याग दो आप। और क्या व्याकुलता है कि ये जो अनाथ हैं वो मेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। अनाथ कौन? मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी इतने वृद्ध हो गए थे, असहाय थे, कृपण थे, वो मेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। ये तुम्हारी जो है अज्ञान जन्य, अज्ञान मूलक ये तुम्हारा मोह है, इसको त्यागो। ये हम लोग कर चुके थे 44वां। अब 45वें श्लोक में श्रवण करते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांच भौतिकः कथम मन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल, कर्म और गुण। देहो अयम माने यह देह 3 चीजों के अधीन है। काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुणों के अधीन है। यह जो 5 भौतिक देह है, 5 भौतिक मतलब पंचभूत से बनी हुई। हमारे शरीर में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। तो ये हमारा जो शरीर है 5 भौतिक, इन तीनों के अधीन है, काल के अधीन है। अर्थात धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, हम लोग जो है पहले बचपन होता है, उसके बाद युवावस्था आती है, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, काल के अधीन हो गया। कर्म के अधीन है, प्रारब्ध, हमारे पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध थे उसी के कारण हमको सुख दुख मिलता है। और गुणों के अधीन है। गुणों का मतलब संस्कार, जो हमारे पूर्व संस्कार थे, तो उसी प्रकार की हमारी वृत्तियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। समय समय पर कभी सत्व प्रधान हो जाते हैं, कभी रज प्रधान और कभी तम प्रधान। इस प्रकार से ये परतंत्र शरीर है। और अन्यान तु कथम गोपायेत, तू ये शरीर अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो फिर दूसरे की रक्षा क्या करेगा। अन्यायन माने दूसरों की, तू माने तो, कैसे गोपायत माने रक्षा करना। गोप धातु है, वो रक्षा के अर्थ में आती है। तो उसकी रक्षा कैसे करेगा? यथा सर्पग्रस्त परम, जैसे सर्प के द्वारा पकड़ा गया हो स्वयं। तो अपनी चिंता हम करते नहीं और दूसरे की चिंता करते हैं। जैसे सांप के मुंह में मेंढक होता है, अब मेंढक मान लीजिए कोई मक्खी खा रहा है, उसी प्रकार से सभी व्यक्ति काल के ग्रास हैं, काल के मुंह में पड़े हुए हैं। तो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज का यह सोचना कि मैं उनकी रक्षा कर रहा था, धृतराष्ट्र की और गांधारी की, ये कितना निरर्थक है, इस बात को यहां पर बताया जा रहा है। एक बार एक प्रसंग है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को यह अभिमान हो गया था अकाल के समय कि वो सब लोगों को जो है पालन पोषण करते हैं। उनका अकाल पड़ गया था और अन्न वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो छत्रपति शिवाजी ने सब लोगों को जो है अन्न दिया है। और वो सोचते थे कि सब लोग मेरे द्वारा जो अन्न दिया जा रहा है उसी कारण ये सारे लोग जो हैं और जिंदा हैं। उनको इस प्रकार का अभिमान हो गया। तो जब उनको ये अभिमान हुआ तो उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी। तो रामदास जी ने देखा कि मेरे शिष्य को अभिमान हो गया है, और गुरु अपने शिष्य का अभिमान तो नहीं सहन करते, चाहते हैं उसका अभिमान टूटे। तो उन्होंने कहा कि शिवा तुम इधर आओ, जरा एक हथौड़ा लेकर आओ तो, और ये पत्थर को तोड़ो। तो शिवाजी ने वहां पर वो पत्थर तोड़ा उन्होंने, और उसके भीतर से कीड़ा निकला, और उस कीड़े के मुंह में कुछ था। तो गुरुजी ने कहा कि अब बोलो कि इस पत्थर के भीतर छेद बनाकर किसने इस कीड़े को जिंदा रखा है, इसको भोजन पानी कहां से मिल रहा है, ये सोचो। अब शिवाजी समझ गए कि महाराज क्या कहना चाहते हैं, अर्थात मैं ये जो अभिमान कर रहा हूं कि मैं इसका पालन पोषण करने वाला हूं, ये बिल्कुल मिथ्या है, अभिमान है। तो केवल भगवान ही एकमात्र हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। तो हमें जीवन में कभी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम अपने परिवार वालों को पाल रहे हैं। यदि हम नहीं पालेंगे तो उनका पालन पोषण नहीं होगा और वो जीवन धारण नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिथ्या अभिमान है हमारा।
उसी तरह की बात है जो यहां पर कही जा रही है। तो अब आगे कह रहे हैं 46वें श्लोक में, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानी जिनका हाथ नहीं है, सहस्तानाम हाथ वालों के, और अपदानी जिनके पैर नहीं है, ऐसे जैसे तृण इत्यादि हैं, और चतुष्पदाम चौपायों के, तत्र फाल्गुनी उसके फाल्गुन का अर्थ होता है छोटे, उसमें भी छोटे और बड़े, महता माने बड़े, जीव ही जीवों के जीवन निर्वाह के साधन है। जीवो जीवस्य जीवनम, जो छोटा जीव है वही बड़े के जीवन का साधन है। क्योंकि देखते हैं हम पशुओं के अंदर किस प्रकार से एक जो छोटा जीव है उसको बड़ा पशु खा लेता है, या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो इस प्रकार से एक जीव जो है वही दूसरे जीव को खा रहा है और वही उसका जीवन है। यहां पर समझा रहे हैं उनको कि इस प्रकार से सबके रक्षक भगवान ही हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था वही करते हैं। आपको इस प्रकार का अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने धृतराष्ट्र का और गांधारी जी के शरीरों की रक्षा करने वाली हो। ये केवल एकमात्र आपकी भ्रांति है। यदि किसी के पास हाथ नहीं है, बिना हाथ वाले जीवों को क्या करते हैं, जो हाथ वाले जीव हैं वो खा जाते हैं। बिना पैर वालों को, जो पैर वाले हैं, छोटे जीवों को बड़े जीव खा लेते हैं। इस प्रकार की मृत्यु से कभी कोई किसी को नहीं बचा सकता, कभी किसी प्रकार से भी कोई किसी को नहीं बचा सकता। और यदि आपके जो ताऊ जी हैं, ताऊ हुए ना धृतराष्ट्र, तो बड़े भाई थे, तो वो इस प्रकार से यदि मृत्यु के मुंह में चले भी जाते हैं तो उसके लिए इतनी व्याकुलता क्यों, उसके लिए इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है आपके अंदर। अब आगे कह रहे हैं 47वें श्लोक में, तदिदं भगवान राजन एकवात्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा। उरुधा का अर्थ है बहुत, उरु का मतलब होता है बहुत, विशाल। तो तत् राजन, तत् इदम, इदम माने ये, तो हे राजन ये जो भगवान है, इदम भगवान, ये क्या है, अद्वितीय है, एक तत्व है, अद्वय ज्ञान पर तत्व है, और स्वदृक् स्वयं प्रकाश है। भगवान को कोई प्रकाशित नहीं करता, और सभी व्यक्तियों के, देहधारियों के आत्मा नाम अंतरो और अनंतरो, अंदर और बाहर, भाति माने प्रकाशित हो रहे हैं। तो केवल भगवान ही सभी प्राणियों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। पश्यतम माययोरुधा, अपनी माया से उन एक को ही बहुतों के रूप में देखो। कह रहे हैं कि केवल एक भगवान ही नाना रूपों में भास रहे हैं, केवल एक भगवान है। कहना यहां पर राजन एक आत्मा, वही एक परमात्मा जो है वो, और वो परमात्मा कैसे हैं, वो परमात्मा स्वप्रकाश वस्तु हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वो स्वयं अविकृत हैं, उनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। तो वो अद्वितीय भगवान जो है सभी के हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, और इसीलिए तुम उन एक को ही अनेक रूपों में देखो। केवल भगवान ही सर्वत्र हैं, अर्थात प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान के दर्शन करो। आगे कह रहे हैं 48वें श्लोक में, सोऽयमद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपोऽवतीर्णोऽस्य काल रूपोऽवतीर्णो अस्यामभवाय सुरद्विषाम, अभावाय सुरद्विषाम। हे महाराज युधिष्ठिर, सोऽयम ये वही जो भगवान है, कि कौन है, भूत भावन, भूत माने प्राणी, भावन माने जन्म, भाव का मतलब होता है जन्म। तो यही भगवान जो है सभी प्राणियों को जन्म देने वाले हैं। और इन्होंने अभी क्या किया है, अद्य माने इस समय में इन्होंने, अस्य माने पृथ्वी, अस्याम इस पृथ्वी पे
सुरद्विषाम, जो देवताओं से द्वेष करने वाले हैं, अभावाय, अभावाय माने उनको विनाश करने के लिए, भावाय माने जन्म देना, अभावाय माने नाश कर देना, काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। तो भगवान ही हैं जो स्वयं काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं इस समय में कृष्ण के रूप में, तो वही है ये, और कोई नहीं है इससे अलग। इसीलिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। अगर काल भी है तो काल भी तो भगवान का ही स्वरूप है ना। वही जो भगवान है वो इस धराधाम पर असुर गणों को का नाश करने के लिए काल रूप से धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। अब कह रहे हैं निष्पादितम देवकृतम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेत यावदिहेश्वरः। निष्पादितम अर्थात पूरा कर दिया है, निष्पादित कर दिया है उन्होंने। क्या किया है? देवकृत्यम, जो देवताओं का कार्य था, तो उन्होंने देवताओं का जो कार्य है वो निष्पादित कर दिया है। और अवशेषम, थोड़ा सा अवशेष बचा है, प्रतीक्षते, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो केवल उस शेष कार्य को पूरा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूयम, इसीलिए तुम लोग, यूयम का तो तुम लोग क्या करो, जब तक इस पृथ्वी पर हो, जब तक भगवान इस पृथ्वी पर रहते हैं, ईश्वर है यह भवेत तावत अवेक्षध्वम, उनकी प्रतीक्षा करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान इस धराधाम पर कुछ ही समय तक विराजमान रहने वाले हैं। अधिकतर काम उन्होंने जो था असुर विनाश का और धर्म संस्थापन का वो पूरा कर दिया है। थोड़ा सा बाकी है। तो जब भगवान जाएंगे अपने धाम में तो आप भी चले जाओगे उन्हीं के साथ। इसीलिए थोड़ी देर यहां पर और प्रतीक्षा करो, आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं 50वें श्लोक में, धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधर्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्र भ्राता स्वभार्याया, धृतराष्ट्र जी अपने भ्राता कौन? विदुर जी। तो धृतराष्ट्र अपने भ्राता विदुर जी और भार्या मतलब पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग में, सहमाने साथ, हिमवताम यानी हिमालय, दक्षिण भाग में ऋषिणाम आश्रमम गतः, ऋषियों के आश्रम में चले गए हैं। देखिए नारद जी अब बता रहे हैं उनको, क्योंकि नारद जी तो सब जानते ही हैं, वो तो भ्रमण कर रहे हैं, इसीलिए आए थे वो यहां पर युधिष्ठिर महाराज को बताने के लिए कि वो कहां गए हैं। तो कह रहे हैं वो अब आश्रम में चले गए हैं ऋषियों के, हिमालय के ओर। 51वें श्लोक में कह रहे हैं, स्त्रोतो भी सप्तभीर्या वै स्वरधुनि सप्तधा व्यधात सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोतः प्रचक्षते। स्त्रोतो भी बोलते हैं स्त्रोत यानी धाराओं को। तो कहां पर गए हैं ये बता रहे हैं अब एग्जैक्टली कि जिस स्थान को सप्तऋषियों सप्तानाम प्रीतये, सप्तऋषि हैं जो सप्तऋषि हैं वो उनको प्रसन्न करने के लिए, जहां पर स्वरधुनि का मतलब है भगीरथी अर्थात गंगा जी, अपने को सप्त भी स्त्रोत भी 7 धाराओं में सप्तधा 7 भागों में व्यधात्मा ने विभक्त कर लिया है। तो उस स्थान पर जहां पर गंगा जी ने अपने को 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि 7 ऋषि वहां पर तपस्या करते हैं इसीलिए उसको सप्तऋषि कहा जाता है। तो सप्तऋषि जहां प्रसन्न कर रहे हैं वहां सबके गंगा जी ने अपने को 7 भागों में विभाजित कर लिया। उस स्थान को जो विभक्त स्थान है उसको सप्त स्रोत प्रचक्षते मैंने कहा जाता है। हरिद्वार के पास, हरिद्वार में ही बिल्कुल जो सप्तऋषि है वहां की बात कर रहे हैं। तो जिस स्थान को गंगा जी ने ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 भागों में अपने को विभक्त किया है उसी स्थान पर वो गए हैं। कह रहे हैं स्नात्वानुसवं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्य यथा विधि
यथा विधि अपभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषण। तस्मिन माने उस गंगा जी के अंदर, अनुसमम मतलब 3 बार, जो संध्या टाइम है, स्नात्वा स्नान करके, तीनों संध्याओं में स्नान करके, और यथाविधि अग्निन हुत्वा विधि पूर्वक अग्नियों में हवन करके अर्थात यज्ञ इत्यादि करके, अब वे अपभक्ष केवल जल का पान कर रहे हैं, केवल जल के ऊपर ही वो जीवित हैं इस समय। त्रिकाल स्नान करना है, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, किसी प्रकार की कोई उनके अंदर इच्छा नहीं है। ईषण है विगत आस्ते, जो उनकी इच्छाएं थी वो सब विगत हो गई हैं, अर्थात त्याग दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार से अपनी सभी इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग करके वो वहां पर गंगा जी में 3 बार स्नान करके संध्याओं में और यज्ञ इत्यादि करके जो है वहां पर रह रहे हैं सप्तऋषि आश्रम में। आगे कह रहे हैं, जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरिभावनया ध्वस्त रजसत्व तमोमलः। इस प्रकार उन्होंने जित आसन, अपने आसन को जीत लिया है। क्योंकि देखिए अष्टांग योग में जो हमारा 8 अंग हैं, वो उसमें आसन एक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम। तो आसन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो आसन को उन्होंने जीत लिया है, अर्थात एक ही स्थान पर वो बैठकर और ध्यान कर सकते हैं। श्वास जित, अपने श्वास को भी जीत लिया है प्राणायाम के द्वारा। षडेंद्रिय और छठों इंद्रियों को भी, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको भी जीत लिया है। प्रत्याहृत, प्रत्याहार जिसको बोलते हैं हम, इंद्रियों को वापस लौटाना विषयों से। अब उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं भ्रमण करती, तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो यहां पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहां पर 3 बातें आ गई, आसन, श्वास और इंद्रियां, उनका प्रत्याहार कर लिया है। हरि भावनया, अब हरि की भावना से अर्थात धारणा से। तो ये जो है हमारा 6ठा अंग हो जाता है अष्टांग योग का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा 6ठा अंग है। इस धारणा स्टेज पर रजः सत्वम तमः मलम ध्वस्त, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं, इनका जो मल है, ये प्रकृति के 3 गुण ही वास्तव में हमारे हृदय को कलुषित करते हैं अज्ञान के कारण। तो इन तीनों को जो है ध्वस्त मतलब नष्ट हो चुके हैं उनके। इस प्रकार से जो धृतराष्ट्र जी हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान का ध्यान करके और अपने सब इंद्रियों को प्रत्याहार करके अपने अपने स्थान पर लौटाकर उनको, अर्थात अब उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, बाहरमुखी नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों से अब वो जो मल है वो नष्ट हो चुका है उनका। आगे कह रहे हैं 54वें श्लोक में, विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबर मीमांबरे। विज्ञान का मतलब बुद्धि। तो बुद्धि को आत्मनि माने अहंकार, बुद्धि को अहंकार में विलीन करके, अभी तक तो यहां पर बात हुई इंद्रियों की, बाह्य इंद्रियों की, अब अंतर इंद्रियों की बात करें, अंतःकरण की। अंतःकरण की वस्तु है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यहां पर बुद्धि को उन्होंने अहंकार के अंदर विलीन किया है, संयुक्त किया है, संयोज्य, और उसको फिर तम क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य, उसको क्षेत्रज्ञ का मतलब आत्मा, आत्मा जो है उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। 13वें अध्याय में हम लोग गीता में श्रवण किए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको, अहंकार को क्षेत्रज्ञ के अंदर, आत्मा के अंदर विलीन कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस है जो बताया जा रहा है यहां पर अष्टांग योग का। अर्थात अब उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहा है, क्योंकि सूक्ष्म देह जो है वो अहंकार उसके अंदर जो था वो खत्म हो गया। तो स्थूल और सूक्ष्म देह का जो अभिमान विशिष्ट जीव था उसको उन्होंने आत्मा के अंदर संयोजित कर दिया है। और इस प्रकार से जो
महाकाश, घटाकाश है, वो महाकाश के अंदर विलीन हो गया है। अंबरे घटांबर इव आत्मानम आधारे, आकाश जो है अंबरे, तो घटाकाश और महाकाश, घटाकाश होता है इस शरीर, ये शरीर जो है इसके अंदर जो आकाश है वो आकाश, घटाकाश, और महाकाश है जो महाकाश मतलब जो अनंत है। तो इस जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो हमारी जो सूक्ष्म देह है और स्थूल देह है ये विलीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनका औचित्य नहीं रहा। जब मन बुद्धि अहंकार और चित्त में कोई अहंकार ही नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष कामना सब खत्म हो गई है, तो इस प्रकार से वो ब्रह्म के समान हो गए हैं, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इव आत्मानम आधारे, ब्रह्म मात्र ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं 55वें श्लोक में, ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल तस्यांतरायो मयिवाभू संन्यस्ताखिल कर्मणः। यहां कह रहे हैं कि अंतःकरण का निरोध करके, आशय निरुद्ध, और माया के गुणों को, विकारों को, माया गुण उदर्क माने विकार को ध्वस्त करके, और अखिल आहार निवर्तित है, सभी प्रकार का आहार छोड़कर, रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि, स्थाणु का मतलब ठूठ, जैसे पेड़ होता है ना उसकी तरह से, इव माने के समान वो अब अचल हो गए हैं। आस्ते तस्य अखिल कर्मण है, उन सब कर्मों को संन्यास माने छोड़े हुए के लिए, जिन्होंने सब कर्मों को छोड़ दिया है, वो अंतराय मयवम अभू, तुम किसी प्रकार का अंतराय पैदा मत करो, उनके लिए कोई विघ्न पैदा मत करो, जो उन्होंने इतने सब कुछ प्राप्त कर लिया है एक अवस्था उसको। क्योंकि यदि अब युधिष्ठिर जी वहां पर सप्तऋषि आश्रम में उनको लेने के लिए जाते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा विघ्न होगा। वो अपनी तपश्चर्या में, योग की क्रियाओं में अत्यंत आगे बढ़ गए हैं। ये सारा बता रहे हैं नारद जी कि अब इस समय उनकी क्या अवस्था है। तो जिस उन्होंने अपने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ा, उसके बाद फिर आत्मा के साथ संयुक्त किया, और घटाकाश और महाकाश, तो घटाकाश जैसे महाकाश से युक्त होता है। यदि घटाकाश का मतलब घड़े के अंदर जो आकाश है, यदि हम घड़े को फोड़ दें तो वो बाहर जो आकाश है उसके अंदर मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो ये अभिमान है स्थूल देह और सूक्ष्म देह का, ये एक घड़े की तरीके से है। जब तक घड़ा है तब तक ये अभिमान है कि हम अलग हैं भगवान से, लेकिन हम भगवान से अलग नहीं हैं। तो घटाकाश और महाकाश का जैसे मिलन हो जाता है, युक्त हो जाते हैं दोनों, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका जो आश्रय है वो है परब्रह्म, तो उसके साथ जुड़कर और फिर वो माया के जितने भी गुण हैं उनसे बिल्कुल निर्मुक्त हो गए हैं। माया का बंधन अब उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता है, और सारे कर्मों से निवृत्त हो गए हैं। किसी प्रकार का कर्म उनको अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो ठूठ की भांति हो गए हैं, एकदम जो वृक्ष होता है निश्चल होकर वहां पर वास कर रहे हैं। और युधिष्ठिर जी को जब देखा कि ये जाने के लिए तत्पर होना है नारद जी ने, कि क्योंकि नारद जी ने बता दिया वो कहां है, तो उन्होंने कहा देखो जिस काम से उन्होंने संन्यास ले लिया है आप उसके लिए विघ्न स्वरूप ना बने। अब आगे कह रहे हैं 56वें श्लोक में, सवा अद्यतनाद राजन परतः पंचमे हनी कलेवरम हास्यति स्वम तच भस्मी भविष्यति। हे राजन, आज से 100 अद्यतनाथ, आज से परतः माने बाद में, पंचमे अहनी 5वें दिन, आज से 5वें दिन क्या होगा वो सब बता रहे हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। स्व कलेवरम हास्यति, वो अपने कलेवर को छोड़ देंगे इस शरीर को, और तच्च भस्मी भविष्यति, वो भस्म हो जाएगा उनका कलेवर। तो उनका वो अपने आप से ही
जो योग अग्नि होगी उसके अंदर अपने कलेवर को, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देंगे। इतना प्रगाढ़ उनका ध्यान हो जाएगा भगवान के अंदर। 57वें श्लोक में कह रहे हैं, दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटचे बहि स्थिता पतिम साध्वी तमग्निमनु वेक्ष्यति। अग्नि से क्या होगा? अग्नि भी उटजे माने उनकी झोपड़ी, उसके साथ पत्यु माने पति के, देहे दह्य माने जब उनके पति का शरीर उस झोपड़ी के अंदर जलता हुआ होगा। दह्य माने बही, तो बाहर जो स्थित है, बही स्थिता जो उनकी पत्नी है साध्वी पतिव्रता गंधारी जी, वो पतिम अनु तम अग्निम, उस पीछे उनके उसी अग्नि के अंदर वेक्ष्यतिम प्रवेश कर जाएंगी। तो आज से 5वें दिन वो अपनी देह का परित्याग कर देंगे, उनकी देह भस्म बन जाएगी। और गांधारी जी को भी आप सोचो मत कि उनको लौटा के लाना है। आप सोचो कि चलो ठीक है, धृतराष्ट्र तो ये कर ही रहे हैं योग का साधन, मैं अब गांधारी जी को लौटा लाता हूं। तो कह रहे हैं कि पति की देह के साथ ही वो जो उनकी कुटिया है पर्णकुटी से बनी हुई, वो कुश से बनी हुई, वे भी जब देखेंगी कि उनके पति ने योगाग्नि को प्रकट करके और अपने शरीर को भस्म कर दिया है, तो वो भी उसी के अंदर उनका अनुगमन करते हुए अग्नि में प्रवेश करेंगी। आगे कह रहे हैं 58वें श्लोक में, वितरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्माद् गंता तीर्थ निषेवकः। हे कुरुनंदन अर्थात हे युधिष्ठिर महाराज, तत् आश्चर्य निशाम्य, इस तरह का यह आश्चर्य देखकर जब विदुर जी ने यह आश्चर्य देखा, कभी आप सोचो कि विदुर जी को लौटा लाते हैं तो उनको लौटाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विदुर जी भी इस आश्चर्य घटना को देख के, और जब उनके भाई की मुक्ति हो गई बड़े हर्ष के साथ, तस्मात् हर्ष शोक, तो विदुर जी को हर्ष भी हो रहा है, शोक भी हो रहा है। युतः तीर्थ निषेवकः गंता, वो तीर्थ की सेवन की इच्छा करने से तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे विदुर जी। जब इस प्रकार से अपने भाई की वो गति देखेंगे और मुक्ति देखेंगे किस प्रकार से, तो उनको हर्ष भी होगा कि चलो इनकी सदगति हो गई, यही उनका उद्देश्य था। और उनको शोक भी होगा, भाई हैं चले गए हैं, बस इतना ही। तो फिर वो आगे तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, इसलिए आप उनको लौटाने के लिए भी मत सोचना। आगे कह रहे हैं अंतिम श्लोक, इत्युक्त्वा हतारुतः स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहांशुचः। ऐसा कहकर इत्युक्त्वा, अथ माने उसके बाद, नारद तुम्बुरु जी के साथ स्वर्गम आरुहत, स्वर्ग को चले गए। और युधिष्ठिर तस्य वचः, उनके वचनों को हृदि कृत्वा, हृदय में उन्होंने धारण किया, युधिष्ठिर महाराज ने उनके वचनों को शुचः जहात, और उनका जो शोक था वो निवृत्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है नारद जी ने उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज को भी यहां पर मोह हुआ है स्नेह के कारण, जैसे कि मोह गीता में हुआ था अर्जुन को, उसी प्रकार का यहां पर भी शोक हुआ है युधिष्ठिर महाराज को स्नेह, धृतराष्ट्र से स्नेह के कारण। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप उनका जो शरीर है वो 5 दिन के बाद योगाग्नि में भस्म हो जाएगा, गांधारी भी सती हो जाएंगी, और विदुर जी जो हैं जब ये देखेंगे कि इनका निर्वाण हो गया है, इनकी मुक्ति हो गई है, तो तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले जाएंगे। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर जी ने नारद जी का उपदेश सुना, नारद जी ने समझाया, तब उनका जो शोक था वो सब प्रकार से निवृत्त हो गए उससे। और फिर हम आगे चतुर्दश स्कंध में कल प्रवेश करेंगे युधिष्ठिर जी के विषय में ही, और अर्जुन किस प्रकार से द्वारका जाते हैं और द्वारका जाकर फिर लौटते हैं वहां से। तो चतुर्दश अध्याय में हम लोग उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।